इस प्लैनेट पर शायद मैं अकेली ऐसी लड़की बची हूँ जो इस साड़ी वाले ट्रेंड का हिस्सा नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जो इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ट्रेंड नहीं था, शायद ये एक ट्रैप था और 90% लोग ऑलरेडी इस ट्रैप का हिस्सा अनजाने में बन चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन इंसिडेंट दैट लिटरली गिव मी चिल्स। ये है झलक। इसने अपनी यही ग्रीन सूट वाली फोटो जेमिनाई पर अपलोड करी थी और सेम वही प्रॉम्प्ट डाला था जो बाकी सब लोग भी डाल रहे थे। अब रिजल्ट पहली नजर में तो काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर झलक की नजर एक बहुत ही अजीब सी डिटेल पर गई। अब जो इमेज जेमिनाई ने जनरेट करी थी उस इमेज के लेफ्ट आर्म पर एक तिल था एंड कोइंसिडेंटली झलक के भी लेफ्ट आर्म पर उसी जगह पर तिल है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जो इमेज झलक ने जेमिनाई पर अपलोड करी थी वो तो फुल स्लीव्स की इमेज थी, उसमें तो वो तिल दिख भी नहीं रहा था। फिर जेमिनाई को कैसे पता कि झलक के उसी हाथ पर उसी जगह पर वो काला तिल है? कैन यू बिलीव इट? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या पता ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। वेल यस, हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक हो, बट व्हाट इफ ये कोई इत्तेफाक ना हुआ तो? कैन यू जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ डेंजर इट कैन हैव? और अगर किसी को ये अभी भी डेंजर नहीं लग रहा तो लेट मी टेल यू द होल प्रोसेस। आपको सारी कहानी अपने आप समझ आ जाएगी। जब भी आप अपनी कोई भी फोटो किसी भी एआई सॉफ्टवेयर या फिर ट्रेंड पर अपलोड करते हो तो वो फोटो सॉफ्टवेयर के सर्वर पर चली जाती है, और सिर्फ इमेज ही नहीं, कभी कभी तो उस डिवाइस की लोकेशन, डिवाइस की अदर इंफॉर्मेशन और इतनी छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन भी उस सर्वर पर पहुंच जाती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद एआई आपकी फोटो को स्कैन करता है, आपका फेस, आपका फीचर्स, आपका स्किन टोन, आपके फेस का स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं उनको भी पूरी तरह से स्कैन करता है। आपकी बाजू का साइज क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद फिर जैसा कि आपने प्रॉम्प्ट में डाला वो आपको रेड साड़ी में, ब्लैक साड़ी में या फिर किसी भी और ड्रेस में हूबहू कन्वर्ट कर देता है। और हो सकता है कभी कभी तो वो इतनी क्लैरिटी के साथ में स्कैन करे कि छोटी से छोटी बारीकी को भी पकड़ ले। जैसे फुल स्लीव्स का कुर्ता होने के बावजूद उसने वो मोल को पहचान लिया। कभी कभी एआई चीजों को प्रेडिक्ट भी कर लेता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा डाटा स्टोर है। अब आपकी ये वाली फोटो और भी करोड़ों लोगों की फोटोज के साथ में एआई का अपना एक डेटाबेस तैयार हो जाता है, और इस डेटाबेस से ये एआई और भी ज्यादा स्मार्ट होता जाता है और हर एक इमेज के साथ ये अपने आप को और एक्यूरेट करता जाता है। और हम खुद इन एआई के एल्गोरिदम्स को और एक्यूरेट बनाते जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बेसिकली ये इन एआई सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग है और आपके इमेजेस, आपके ये प्रॉम्प्ट्स इसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा हैं, जिन्हें ये कंपनीज फ्री में आप ही से ट्रेन करवाती हैं। और सबसे खतरनाक बात बताऊं, इस साड़ी वाले ट्रेंड में जितनी ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर उतनी ही ज्यादा खतरनाक, उतना ही हाई रिस्क ऑफ डीप फेक्स, अनऑथराइज्ड यूज एंड डेटा ब्रीच। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई वन ऑफ नहीं है। थोड़े टाइम पहले एआई ईयरबुक ट्रेंड भी आया था जिसमें हर बंदा अपने 90s की फोटो को, अपने बचपन की फोटो को जनरेट कर रहा था। बड़ा मजा आया सबको, लेकिन फिर हुआ क्या? कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन अननोन सर्वर पर चली गई। एआई एप्स ने लोगों की इमेजेस को कलेक्ट किया और थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। कई लोगों के पास स्पैम कॉल्स आए, कई लोगों ने फिशिंग अटेम्प्ट्स फेस किए, इवन कई लोगों ने तो डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट भी फेस किए। और वो गिबली ट्रेंड, वो तो बिल्कुल अभी का है, उसमें भी लोग फोटो डाल डाल के बिल्कुल पागल ही हो चुके थे। अब इतना सब सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है और आप खुद इनकी ट्रेनिंग करवा रहे हो और कह रहे हो कि बैल मुझे मार। और जो ये आप इस वहम में रहते हो ना कि मेरे एक फोटो अपलोड करने से क्या ही हो जाएगा, हाँ क्यों नहीं? क्या कभी आपने ये टर्म्स और कंडीशन वाला पेज पूरा पढ़ा है? नहीं ना। हम सब लोग बस हर चीज को फास्ट फॉरवर्ड करते जाते हैं। एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो, फिल्टर लगाओ, लाइक और शेयर बनाओ। डिजिटल वर्ल्ड में तो आजकल ऐसा लगने लगा है कि इस लाइक और ट्रेंडिंग के पीछे आज हमने अपनी प्राइवेसी तक गिरवी रख दी है। और वैसे अगर आपको लगता है कि एआई कोई टेक्निकल टर्म है या फिर ये कोई अब्रॉड की चीज है और ये आपके लिए नहीं है, तो जरा एक बार ये नंबर्स देख लो। इंडिया में 65% लोग एआई को यूज कर रहे हैं और ये नंबर नेशनल एवरेज से जस्ट डबल है। जब पूरा वर्ल्ड ये सोच रहा है कि हम एआई से दोस्ती करें या फिर ना करें, वही हम इंडियंस ने एआई को अपना लंगोटिया यार बना लिया है। और सबसे मस्त बात, 44% इंडियंस तो एकदम चिल हैं ये एआई जनरेटेड न्यूज को पढ़ने और देखने में। बाकी देशों में अभी भी हालत ये है कि लोग सोचते हैं ये कोई रियल न्यूज है या फिर कोई एआई जनरेटेड जोक, बट इंडिया में हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कंटेंट से मतलब है। और ये जेमिनाई साड़ी ट्रेंड भाई 2025 का ये सबसे वायरल ट्रेंड है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे तो जैसे ये साड़ी वाले फोटोज की बाढ़ आ चुकी है और हमारे देश के 78% जेनजीज के पास तो एआई हर एक काम के लिए है। असाइनमेंट से लेके इंस्टाग्राम कंटेंट तक सब कुछ रेडीमेड एआई से। यानी आज हमारे देश में एआई कोई ट्रेंड नहीं बल्कि एक डिफॉल्ट सेटिंग बन चुकी है। और इन एआई ट्रेंड्स का क्या है, ये आते हैं और एक दूसरे को ओवरटेक करते जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी तो एडवांस होती जा रही है लेकिन पब्लिक की अवेयरनेस नहीं। हम डायरेक्टली
डायरेक्टली अपना ही डाटा स्कैमस्टर्स को अपने ही हाथों से दे देते हैं जस्ट फॉर वन इंस्टाग्राम स्टोरी। सीरियसली इतना आसान कब से हो गया स्कैम्ड होना? सो गाइज, मजाक एक तरफ, पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। कुछ चीजें हैं हर एक एआई ट्रेंड को फॉलो करने से पहले हमें ध्यान में रखनी है। सेंसिटिव या फिर यूनिकली आइडेंटिफाइंग इमेजेस को कभी भी किसी भी रैंडम साइट्स पे अपलोड मत करो। अपनी इमेजेस का मेटा डाटा यानी पीछे की सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट करके अपलोड करो। और अगर नहीं आता तो इसके बारे में गूगल करो। सिर्फ ट्रस्टेड साइट्स एप्लीकेशन पे ही पार्टिसिपेट करो। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने घर में यंग यूजर्स को एजुकेट करें। ये टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स बहुत कूल लगते हैं देखने में, बट इनकी हमेशा एक डार्क साइड भी होती है जो हम सबको समझना जरूरी है। एंड यस, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने आप को टू स्मार्ट टू बी स्कैम्ड मत समझो। आज एआई के दौर में हर कोई रिस्क पर है, इंक्लूडिंग मी। तो चलो, अब इतना सारा सुनने और देखने के बाद में सच सच बताओ, क्या आप भी किसी एआई ट्रेंड के चक्कर में प्राइवेसी ब्रीच, फेक प्रॉमिसेस या फिर अनवांटेड कॉल्स और डीएम्स का शिकार हुए हो? अगर हाँ, तो अपनी स्टोरी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो ताकि ये किसी और को सेफ रखने में हेल्प कर सके। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में अवेयरनेस का फिल्टर बहुत जरूरी है, बाकी सब तो सेकेंडरी है। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय द ट्रेंड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेफ्टी। सो यदि ये वीडियो आपने यहां तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।